अहमद के मुंह से ये सब कुछ सुन के बहुत अजीब सा लगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तैमूर, आपने मुझसे कहा था कि आपके दिल में तूबा के लिए कोई जज्बा नहीं। झूठ बोल रहे थे आप मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर अहमद भाई की बात सुन के आपको सदमा क्यों हुआ? तूबा आपकी जिंदगी से जा चुकी है, ये बात आप तस्लीम कर चुकी। उसकी फवाद से शादी हुई थी, ये हकीकत भी आप तस्लीम कर चुके हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों? मेरा मतलब है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अहमद और तूबा एक दूसरे में, I mean, कसन है वो मेरा, भाई है तुम्हारा। शायद इसीलिए या सदफ फुप्पो का दोबारा घर में आना जाना, फुप्पो से दोबारा उनकी मुलाकातें आपको कोई नई उम्मीद दिला रही थी। What do you mean? यही कि अब आप और तूबा एक साथ हो सकते हैं। No, absolutely not. और ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? आप जो भी सोचे वो ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ सोचूं तो मुझे जवाब देना होगा। क्यों? सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आया। मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। अनाया, मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। अब तुम्हारे अलावा किसी और की कहां जगह बचती मेरी जिंदगी में? फिर मेरी तो अब भी कोई जगह नहीं है आपके दिल में, और ये बात तो अब दूसरों को भी नजर आने लगी। What? हाँ, आज सदफ फुप्पो ने इसी हवाले से मुझे इतनी बातें सुनाई। खाला की तो बात ही ना करो मुझसे, आदत ही उनकी। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी सोच रही है वही हकीकत है, वही सच है। तुम्हें मुझ पे और अपने आप पे कुछ तो यकीन होना चाहिए। क्या मेरी आपकी जिंदगी में आने के बाद आप वाकई तूबा को भूल गए? तो फिर आप क्यों अहमद भाई की बात से अपसेट हुए? आपने भी तो मूव ऑन किया ना, और इसी तरह तूबा को भी मूव ऑन करना होगा। इसमें क्या गलत है? ठीक कहती है तो। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप कन्विंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपकी बीवी होने के नाते एक दरख्वास्त करूं? क्या? अहमद भाई के तूबा में इंटरेस्टेड होने के बारे में प्लीज किसी को ना बताइएगा। अगर आगे बात बढ़ती है तो अहमद भाई खुद बता देंगे। ठीक है। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं, खा लिया मैंने, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अच्छा, रहने भी दो। बड़ी हो तुम, फुप्पी हो उसकी, मेरा दिल भी बड़ा रखो। और फिर ये क्या, मेरा फोन तक अटेंड नहीं कर रही थी तुम? भाई, इतने अरसे के बाद हमारे दरमियान सुलह सफाई हुई है, मैं नहीं चाहती कि फिर कोई दूरी हो। आप नहीं चाहती ना, लेकिन वो जो आपकी बहू है ना,
वो तो यही चाहती है ना। देखिए आपा, मैं तो बड़े मान से आई थी आपसे मिलने, लेकिन उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा, जरा सा भी नहीं टोका। अरे भेज तो दिया था उसे अंदर। देखो गुलरेज को तुम जानती हो, बड़े उसूलों वाले आदमी हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं अनाया के साथ कतई कोई सख्ती ना करूं। उसने अपने रवैये से गुलरेज के दिल में बहुत जगह बना ली है, इज्जत करते हैं उसकी। आहा, छोड़े आपा, ना आपको अपने मियाँ हैंडल करने आए और ना ही ये बहू हैंडल होगी आपसे। सारी जिंदगी आप गुलरेज भाई से दबती रही हैं, अपनी बहू से भी दबेंगी आप। अब ये तुम ज्यादती कर रही हो सदफ। मैं बड़ी होकर अपने घर से तुम्हें मनाने आई हूँ, तुम होके मुझे सुनाई चली जा रही हो। ठीक है, मेरी गलती है जो हर एक का ख्याल रखती। अच्छा बस आपा, मुझ पर ही रोब चलता है ना। जानती है मैं सबसे छोटी हूँ, फौरन मान जाऊंगी। और वैसे भी आपको खफा करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, और इस गलती की सजा हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ी। सही कह रही आपा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम अपने पुराने रिश्ते दोबारा से जोड़ सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये आपा कि तूबा और तैमूर फिर से एक हो सकते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अब कैसे ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आपा? आपको तैमूर का जरा सा भी एहसास नहीं? देखियो तो सही, कैसी शक्ल निकल आई है आपके बेटे की। वो खुश नहीं है, वो इस शादी से खुश नहीं है आपा। वो तूबा को चाहता है। अगर हम दोनों चाहें तो दोनों दोबारा से खुश हो सकते हैं। मेरी तूबा भी बिल्कुल खुश नहीं है आपा। सदफ, वो बीवी है उसकी, शादी हुई है उनकी। हाँ बीवी है उसकी, ऐसी होती है बीवियां। देखिए आपा, जिस काम के लिए इनाया घर आई थी वो काम पूरा हो गया, आप उसे चलता करें। तैमूर को पूरा हक है एक बार फिर से जिंदगी एंजॉय करने का। क्या मैं गलत कह रही हूँ आपा? बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। खुदा का खौफ करे थोड़ा। संगीली की हर हद पार कर दी है आपने। तूबा चुप करो तुम, बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना, करने दो। और वैसे हमें भी पता है, हम दोनों अपनी औलाद को प्यार करते हैं और अपनी औलाद की खुशी के लिए फैसला करना हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। सुना तुमने? इनाया भी तो किसी की औलाद है ना मामा। आप किस तरह इतनी खुदगर्ज हो सकती हैं कि उसकी तबाही प्लान कर रही हैं? मैं भी उसे खाला, आप तो तैमूर से बहुत प्यार करती हैं ना, सच्चा प्यार। तो आप कैसे उसकी जिंदगी खराब कर सकती हैं यूं? लेकिन बेटा, मैंने ऐसा क्या कहा? मैं तो ऐसा नहीं चाहती। तो आपको यहाँ बैठ के इनकी बातें भी नहीं सुननी चाहिए। फिर जब मुझे और तैमूर को एक होना था तब मामा ने नहीं होने दिया। और अगर अब ये चाहेंगी भी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तूबा, सुना आपने? इसमें जुर्रत नहीं थी कि अपनी माँ से इस तरह बात करे। ये सब कुछ उस अहमद की कारस्तानी, उसने सिखाया इसे मुझसे इस तरह बात करने। आफ्टर ऑल है तो वो सैफी और आयशा की औलाद ना, उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? आपा, आप ख्याल रखें तैमूर का, कहीं उनके रंग में रंगा ना जाए आपका बेटा भी। अहमद, मैं तुमसे तूबा के हवाले से बात करना चाहता हूँ। लगता है अनाया ने तुम्हें सब कुछ बता दी। हाँ, और ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है
क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना खुश तुम तूबा को रख सकते हो उसे और कोई नहीं रख सकता, क्योंकि तुम उसकी जिंदगी के हर फेज से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। एक मुझे तुमसे एक श्योरिटी चाहिए, तुम कभी तूबा को उसके माजी के हवाले से ताना नहीं दोगे। तैमूर, तुम्हें लगता है कि मैं उसे किसी भी सूरत तकलीफ दे सकता हूँ या ऐसी कोई बात कहूँ जिससे उसका दिल दुखे? मैं तो उसे खुश देखना चाहता हूँ, तमाम खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है, मगर वो मेरी बात मान नहीं लेती। उसको लगता है ये सब कुछ मैं एक हमदर्दी के तहत कर, जबकि ऐसा नहीं है। प्यार करता हूँ मैं उससे। तुम ही समझाओ उसको, जाके कहो उससे कि मैं हाथ से नहीं बहुत पहले से प्यार करता हूँ उसको। अहमद, इस वक्त तो बहुत सेंसिटिव है, जिंदगी को एक और मौका देते हुए डर रही है, लेकिन मैं समझाऊंगा उसे और तुम्हारी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। थैंक यू सो मच। आओ चाय पीते हैं। तुम्हें यकीन है ये सब उन्होंने किया? 100%। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, ये उन्हीं का काम। मगर सवाल तो ये है कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आखिर तुम्हारी फुप्पो हैं। कोई खानदानी मसले यार। अब्बू से कभी उनकी बनी नहीं। अब्बू हमेशा नीचे दिखाने के चक्कर में ये सब कुछ करती हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें, तरक्की ना कर सकें। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इतनी इंतहा तक जा सकती हैं कि तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएं? यार, बेशक वो तुम्हारी फुप्पो हैं, लेकिन मैं उन्हें एक दुश्मन की नजर से देख रहा हूं। मेरा ख्याल है कि हमें कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए। अभी फिलहाल रहने दो इस मामले को, मुझे हैंडल करने तो मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। फिलहाल थोड़ा सब्र करूंगा। ठीक है, हम पार्टनर्स हैं। तुम्हारा नुकसान मेरा है और मेरा नुकसान तुम्हारा। यू राइट। मेरे ख्याल से अभी इस मामले को यहीं रहने देते हैं और वो नंगी साहब वाली मीटिंग पे चलते हैं। काफी पंक्चुअल है, तो वो मिस ना हो जाए। ठीक है, निकलते हैं फिर। चलो। मेरे डैडी आप? हाँ, क्या हो रहा है? बस कुछ भी नहीं डैडी। आज तुम ऑफिस क्यों नहीं है? दिल नहीं चाह रहा था, नहीं जा पाई। अच्छा किया, लेकिन दिल क्यों नहीं चाह रहा था हमारी गुड़िया का? हो जाता है कभी कभी। आज फिर कुछ हुआ है माँ बेटी के दरमियान? कुछ खास नहीं, शायद मैंने ही ज्यादा सीरियसली ले लिया इस बात को, क्योंकि मामा की तो आदत है खुद से प्लान बनाने की और उस पर अमल करवाने की। लेकिन डैडी, इस बार जो वो प्लान बना रही है ना, मैं बिल्कुल पूरा होने नहीं दूंगी। क्या प्लान बना रही है इस बार? आपको पता है कि वो अहमद को बिजनेस को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। वो पीछे पड़ी हुई है, उसकी पत्नी क्या क्या कर रही है, अपनी दोस्तों से बातें कर रही है, गलत गलत चीजें बता रही है। एंड दैट्स नॉट राइट। तुम्हारी माँ ने आज तक अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। मुझे मालूम था उसके दिमाग में यही कुछ चल रहा होगा। मैंने बारहा उन्हें मना किया है, लेकिन इस दफा अगर उन्होंने कुछ गलत किया ना, फिर देखना मैं क्या करता हूं। That's good to know, डैडी, क्योंकि बस this needs to stop now। बस बहुत हो गया ना अब। बेटा, जो बात तुमने की है ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तुमने बड़ी दिलेरी की बात की है। बिल्कुल फिक्र ना करना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। थैंक यू डैडी। तैमूर, बोलो, क्या बात है? आज शॉपिंग पे चलो।
आज तो पॉसिबल नहीं होगा, मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल है। अच्छा कोई बात नहीं, कल चलते। रियली सॉरी टू से, लेकिन मेरा पूरा हफ्ता जो है बहुत ज्यादा बिजी है। तुम ऐसा करो कि मम्मी के साथ चली जाओ ना, उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी। मेरी वजह से अपना प्रोग्राम डिले नहीं करो। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, I'll manage। तुम वाकई बहुत कोऑपरेटिव हो। लेकिन आप बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है टाइम के पास मेरे लिए वक्त नहीं। ओफो, इतना सारा बिल, ये तो ज्यादती है। अरे भाई कितना बिल आ गया, दिखाओ मुझे। अरे भाई बिल तो ज्यादा आएगा। बिल इलाके के हिसाब से आता है। देखो पहले हम छोटे इलाके में रहते थे तो कम बिल आता था, अब माशाल्लाह से इतने अच्छे इलाके में रहते हैं तो बिल तो आएगा ज्यादा। इलाके की बात नहीं है, ये तो इस्तेमाल की बात है ना। बस आज से मैंने सोच लिया कि हम एसी नहीं चलाएंगे। देखा नहीं आपने, मेरा बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसका इतना सा मुंह निकल आया है। बेगम उसका इतना सा मुंह मेहनत की वजह से नहीं निकला, रात रात भर जागते रहने की वजह से निकला है। नींद पूरी नहीं होती उसकी। आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सारी सारी रात आवारागर्दी करता है, काम नहीं करता क्या? काम करता है, रात को भी काम करता है, बस कभी कभार फिल्म देखने चला जाता है। एक दफा वो बेचारा आप ही की भांजी को लेके फिल्म दिखाने क्या ले गया, उस पे तो कयामत ही टूट पड़ी है। शुक्र करो कि कयामत नहीं टूटी, वरना मारे गए थे हम सब। क्या हो गया वालिदैन, सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? आओ बेटा आओ। आज से हमने सोच लिया कि हम एसी नहीं चलाएंगे। देखो तो इतना सारा बिल आ गया। कैसी बातें कर रही हैं? बिल आएगा तो दे देंगे ना। कितना बिल आ गया? कहाँ से ज्यादा बिल है? ठीक है, इतना तो आना चाहिए ना। हम बिल पे कर देंगे, आप एसी चलाएं। मगर बेटा तुम पर खामखा बोझ पड़ेगा। अम्मी कैसी बातें करें? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए? घर के लिए, आपके लिए, अबू के लिए। अगर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं तो क्यों कर रहा हूँ मैं ये मेहनत? देखा मेरे बेटे, कितना बड़ा दिल है। जीते रहो मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जिंदगी दे। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ, रात को तुम जल्दी घर आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसने क्या जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम्हें लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी और तुम्हें शादी के लिए कहेगी। नॉट अगेन अबू, नॉट अगेन। आप इनको समझाएं, मैं शादी नहीं करना चाहता, प्लीज। परवीन, परवीन जरा इधर आओ। जी बाजी। तुम जरा ड्राइवर के साथ जाओ, सदफ के यहाँ ये कसूरी मछली ड्रॉप कर दो और फिर वहीं से सीधी टेलर के यहाँ चली जाना। सारे कपड़े मेरे उसने खराब कर दिए, मैंने गाड़ी में रखवा दिए। उससे कहना जल्दी से हाथ के हाथ ठीक करके दे। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी आओ। बस बाजी, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ सदफ, वो मैंने तुम्हारे लिए कसूरी मछली भिजवाई है, शाहिद मामू ने भेजी थी। मैंने कहा तुम्हें भी बहुत पसंद है, आधी तुम्हारे लिए भेज दी। और सुनो, तुम्हारे उस टेलर ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, उसे जरा फोन करो कि जल्दी से ठीक करे। परवीन के हाथ भेजे हैं मैंने। ठीक है, ओके। सहे नसीब, आज चांद कैसे आ गया हमारे घर नजर? कैसी हैं? अच्छी हूँ, लेकिन बहुत नाराज। क्यों? कितने दिन गुजर गए तुम्हें देखे हुए, खाला की जरा से भी याद नहीं आई। मिलने ही आ जाते ना बेटा। बस खाला मसरूफियत कुछ बढ़ गई है,
आज भी वक्त निकाल कर ही आया हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब नहीं नाराज थे, आ तो गए ना मिलने। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें देखकर, और पता है तुबा को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगी। सफिया। जी मैम। जरा देखो, तुबा को बताओ कौन आया। जी मैम, मैंने बता दिया तुबा बाजी को, बस आ रही हूँ। अच्छा, जाओ बुलाओ उसे। देखा तुमने, हमारे तो नौकरों को भी पता होता है कि तुम आओ तो तुबा को बताना होता है। I'm so happy to see you. अच्छा किया तुम आ गए बेटा। हाय तैमूर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। इनाया क्यों नहीं आई? अनाया कॉलेज गई हुई है, तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी इसीलिए हॉस्पिटल से इधर आ गया। क्यों, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुबा, हम कहीं बाहर कॉफी पीने जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ ना तुम दोनों बेटा, जाओ जाके कॉफी पियो, गो एंजॉय योरसेल्फ। और वैसे भी घर के नौकर कहाँ अच्छी कॉफी बनाते, जाओ जाओ बेटा। चले चलो। वैसे हद होती है ढिठाई की भी, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें। फिर मुंह उठा के चले आए। हा? मैंने ऐसा कोई बेशर्मी का काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे मुंह छुपाना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि शर्म तो तुम्हें है ही नहीं, है ना? आपको आई थी शर्म, आई थी आप जब आपने अपने ही भांजे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? मैं क्यों कैंसिल कराऊंगी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? कर रही हूं। चले, अच्छी बात। वैसे मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये सब कुछ आपका किया था। अच्छा है तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही कैंसिल कराया था। तो सोचो भला कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकती हूँ तो मैं क्या क्या और कर सकती हूँ। एक बात अच्छी तरह से जान, बिजनेस में सक्सेस ताल्लुकात से होती है और ताल्लुकात के लिए असर, रसूख और स्टेटस चाहिए होता है जो मेरे पास, समझे?
मगर एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट डील्स कैंसिल हो जाए तो क्या करोगे? बहुत गुरूर है आपको अपने पैसे पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, अपने स्टेटस पे। उसी तरह मुझे गुरूर है अपनी मेहनत पे, अपनी माँ की दुआओं पे। तो फिक्र आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं। फिक्र? और मुझे मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो तो बहुत ही फूंडा मजाक। शुक्र करें रिश्तेदार हो, इसलिए आपसे मजाक में बात कर रहा हूं। नहीं तो जो हरकत आपने की है, मेरी कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। जो इल्जामात आपने मुझ पे लगाए हैं, मैं आप पे हत्या की इज्जत का दावा कर सकता हूं। फिर आपका यही स्टेटस होगा, बहुत अच्छे तरीके से डैमेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? धमकी जैसे लफ्ज मैं बिलीव नहीं करता। फिलहाल आपको इत्तला दे रहा हूं, लेकिन आइंदा मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। फुप्पी हूं मैं तुम्हारी। बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि बड़ों से बात कैसे करते? फुप्पी हैं आप मेरी, ये बात तो मुझे अच्छे तरीके से याद। आपको याद कि आपका मेरा क्या रिश्ता है? फुप्पी हैं आप मेरी, याद कीजिए। मुझे धमकी देगा? मुझे? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कहने का हक खो चुका हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो तूबा। अहमद एक बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज उसके बारे में सीरियसली सोचो। अच्छा, ये बात तुमने खुद कर ली। अहमद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो मुझसे बहुत बेहतर डिजर्व करता है। मैं एक शादीशुदा बेवा हूँ। प्लीज तूबा ऐसी बातें मत कर, मत सोचो अपने बारे में ऐसा। सही कह रही हूँ मैं। फवाद की जिंदगी में जब मैं गई तो उसके साथ क्या हुआ? उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जब तुम्हारी जिंदगी में थी तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो इनाया तुम्हारी जिंदगी में आई तो सब कुछ ठीक हो गया। गॉड से तूबा, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो होकर रहता है, उसमें किसी का कसूर नहीं होता। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम पे ये बातें सूट नहीं करती। मुझ पर अब कुछ भी सूट नहीं करता, और मुझे अपने साथ कोई साथी नहीं चाहिए। प्लीज तूबा, अहमद को मायूस मत करना, उसके लिए सोचो। तुम क्यों चाहते हो कि ये हो जाए? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम मूव ऑन कर जाओ, और ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। जिंदगी पछतावों के साथ नहीं गुजरती, जिंदगी गुजारने के लिए आगे देखना पड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने देखा और अनाया को अपना लिया अपनी जिंदगी में। वैसे ये बहन भाई बहुत रहमदिल है। तुम्हारे बुरे वक्त पे अनाया तुम्हारा सहारा बनी। अब अहमद मेरा सहारा बनना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जानती कुदरत कौन सी चीज़ कैसे करवाना चाहती है। मगर मैं बस ये जानती हूँ कि मैं अहमद के लिए सही नहीं हूँ। ना करो ऐसा तूबा, खुशियों के दरवाजे बंद करने वाले बदकिस्मत होते हैं। तो मैं हूं ना। ओके नाउ स्टॉप इट, और ये सेल्फ पिटी बंद करो। हकीकत को तस्लीम करो, और हकीकत ये है कि खुशियां तुम्हें वेलकम करना चाहती है। प्लीज डू कंसिडर इट। अच्छा छोड़ो, कॉफी पीते हैं।
सदफ का फोन आया था। अच्छा, फिर क्या गुलछड़ा उड़ाया उसने? वो तो ये बता रही थी कि लंदन जा रही है 2 हफ्ते के लिए। चलो अच्छा है, इस दौरान तो पाकिस्तान में अमन होगा। अच्छा मजाक ना करें, मैं तो बस आपसे ये कह रही थी कि शायद आप सही कहते हैं। मैं तो हमेशा सही कहता हूं, लेकिन अब आप किस वजह से मेरी हम ख्याल हुई हैं, ये जानने के लिए बेताब हूं। फरमाइए। यही कि सदफ सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये कोई नई बात तो नहीं। अब क्या कह दिया उसने? पता नहीं, फोन पे अजीब अजीब बातें कर रही थी। कैसी बातें? अच्छा 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 अच्छा, तैमूर और तूबा को फिर से एक करने की साजिश। हाँ, मगर आपको कैसे पता? सदफ जैसी मतलबी और सेल्फिश औरत से हर बात की उम्मीद की जा सकती है। जब से उसने आपके साथ मेलजोल बढ़ाया था, मेरा माथा तभी ठनका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। और हाँ, अनाया के बारे में भी अजीब बातें कर रही थी। कह रही थी कि तैमूर से कोई जोड़ ही नहीं है उसका। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए शाहना, बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन एक बात आपको बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं कि इनाया के बारे में न कभी ऐसा सोचिएगा और न कहिएगा। अरे भाई, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूं, मुझे मालूम है किससे कब और क्या बात करनी है। और हाँ, सदफ ये भी कह रही थी कि आप मुझे अपने कंट्रोल में रखते हैं, सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। इस पूरी गुफ्तगू में एक ही काम की बात की है सदफ ने। अगर ऐसा है तो अच्छा है और होना चाहिए, वरना हमारा भी अशर बेचारे सरमत जैसा ही होता। मैं ऐसी लगती हूँ आपको? लगती तो नहीं है, लेकिन खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग तो पकड़ता है, इसलिए कहता हूँ दूर रहिए उससे। ठीक है, आइंदा आपके साथ कुछ भी शेयर करने से पहले 10 दफा सोचूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी नींद भी उड़ जाएगी और भूख भी रफू हो जाएगी। आप भी ना, बस मौका मिले आपको। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही? मछली फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, मछली बना रही। इसलिए मैं कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है, मुख्तलिफ सी है। कैसे बना रही? ये खास मछली है, पंजाब से साहब के रिश्तेदार भिजवाते। मसाला लगी हुई मछली, कसूरी मछली कहलाती है ये। बेगम साहिबा ने आधी रखी है और आधी सदफ बेगम साहिबा को पहुंचा दी। अच्छा, आप गई थी वहाँ? हाँ, मैं गई थी। आपको नहीं मालूम? मैं तो समझी आपको पता होगा। अच्छा, तूबा थी घर पर? तूबा बीबी तो घर पे नहीं थी, वो तो तैमूर साहब के साथ गई थी गाड़ी में बैठकर। क्या कहा? तैमूर के साथ? मैंने खुद देखा है, आगे बैठ के गई हैं गाड़ी में। आपको नहीं मालूम? मैं समझी आपको मालूम होगा। वैसे बीबी जी, बुरा मत मानिएगा, मर्दों को इतनी ढील देनी नहीं चाहिए। और वैसे भी तूबा बीबी मंगेतर रह चुकी है तैमूर साहब की। आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप बहुत भोली हैं, बहुत मासूम हैं, आपको तो कुछ भी नहीं पता। ओहो, तैमूर, आपने मुझसे कहा था कि आपके दिल में तूबा के लिए कोई जज्बा। झूठ बोल रहे थे आप मुझसे। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर अहमद भाई की बात सुन के आपको सदमा क्यों हुआ? तूबा आपकी जिंदगी से जा चुकी है, ये बात आप तस्लीम कर चुकी।
उसकी फवाद से शादी हुई थी, ये हकीकत भी आप तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों? मेरा मतलब है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अहमद और तूबा एक दूसरे में, आमीन, कसन है वो मेरा, भाई है तुम्हारा, शायद इसीलिए। ये बात तो सही, अगर मैंने जगह छोड़ दी तो कोई और ये जगह ले लेगा। मुझे क्या करना चाहिए? अनाया बीबी, खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं। खाना तैयार है, आप खा लें थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं। और ये क्या, आप घर छोड़कर जा रही हैं इतनी सी बात के लिए? प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। नहीं नहीं अनाया बीबी, औरतों को तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है अपना घर बचाने के लिए। मुझे देखें, मेरा शौहर दूसरी लेकर आ गया, मगर मैं डटी रही, रास्ते से नहीं हटी। आखिर मेरे शौहर ने उसे छोड़ दिया। अगर आप भी ये घर छोड़कर चली जाएंगी ना, तो दूसरों को मौका मिल जाएगा आने के लिए। बाकी आपको समझदार है। अनाया बीबी, वो तूबा बीबी वाली बात किसी को बताइएगा नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको बता दिया। अच्छा क्या है ये सब? तैमूर ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या खेल चल रहा है? क्या मेरे सब्र, मेरी वफा, मेरे एतबार का यही अंजाम? अब मुझे फैसला कर लेना चाहिए, ये रिश्ता ऐसे नहीं चल सकता। अपनी खताओं जैसी अपनी सजाएं हैं, झूठे हैं रिश्ते सारे, झूठी वफाएं।